नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डिवाइन एंजल माई जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेज में के बारे में कुछ बताऊंगी। ट्विन फ्लेम के मेन 8 स्टेज होते हैं ट्विन फ्लेम के इस जर्नी में। इस वीडियो में मैं सिर्फ मेन 8 स्टेज बताऊंगी, फिर मैं एक एक कर पूरे डिटेल्स में बात करूंगी, डिस्क्रिप्शन दूंगी कि जब आप इस फेज में आते हैं तो क्या क्या फील होता है, हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यह जो आपकी जर्नी है या ट्विन फ्लेम की जर्नी है। सो ट्विन फ्लेम क्या है वो आप लोग जानते हैं। यह बहुत ही डीप बॉन्ड होता है जो सोल का होता है। यह फिजिकल बॉन्ड होना कोई जरूरी नहीं होता है, इसके बारे में आपको पता ही है। आपके और आपके पार्टनर की जो सोल होते हैं वह एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सो आप लोग साथ हो या ना हो, अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी की पहली स्टेज की बात करते हैं तो जब हम यह पहला स्टेज में आते हैं तो आप एक दूसरे को ढूंढते हैं। इट्स लाइक द सीकिंग द वन। आपको क्या लगता है, लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप आपके हो भी चुके हैं, लेकिन आपको पूरा सेटिस्फाई नहीं मिलता है। आप एक ऐसे इंसान की खोज में लगे रहते हैं जो आपका पूरा लाइफ साथ दे। फिर आता है सेकेंड स्टेज, जिसमें आप लोग को ऐसा फील होता है कि कोई आप लोगों के आसपास है। आपका जो सेंसेशन होता है वह आपको फील होता है, मतलब आपके जो पर्सन होते हैं वो आपके पास ही है। आपको ऐसा फील होता है, मतलब आपको कभी अकेला फील नहीं होता है। आप ऐसा फील करते हैं कि कोई तो आपके आसपास है, या आपको अंदर से ही यह फील होने लगता है, आपको सेंसेशन होने लगता है कोई आपके आसपास है। इसके बाद जो आपका थर्ड स्टेज होता है, इसमें आप लोग एक्चुअल में प्यार क्या होता है वह आप सीखते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं, फिजिकल लव इज नॉट एसेंशियल। मैं ट्विन फ्लेम के बारे में ऐसा कहूं कि आप लोग फिजिकल लव नहीं, मतलब आप एक दूसरे से दूर से ही एक दूसरे का पूरक होते हैं। एक दूसरे के अंदर एक फील आ जाती है, एक फील होने लगता है। आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, भले आप एक दूसरे से मिले या ना मिले। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो। इसके लिए एक ऐसा लव आ जाता है जो अनकंडीशनल लव होता है। अनकंडीशनल लव कह सकते हैं, बिना किसी कंडीशन के। ऐसा नहीं कि तुम मिलने आओ या मिलो, ऐसा नहीं। इसके बारे में मैं फिर डिटेल से बात करूंगी, बट मैं अभी इसके स्टेज बता रही हूँ। इसके बाद चौथा नंबर का स्टेज जो आता है वह होता है पेरिटाइल वाला।
जैसे पैरिटल लाइफ हो गई है, एक प्रिंसेस जैसा सिंड्रेला वाला लाइफ फील करने लगते हैं। वह प्रिंस है और आप प्रिंसेस हैं। आप उसके लिए बने हैं, वो आपके लिए बना है। मतलब आप हकीकत की दुनिया में रहना ही नहीं चाहते, एक अलग ही 5D की दुनिया में जीने लगते हैं। ऐसा कहते हैं कि ख्यालों में खो रहना, ख्यालों में खो जाना। इसके बाद जो 5वां नंबर का जो स्टेज होता है वह होता है सेपरेशन का स्टेज। ऐसे इसे दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं, आपको बहुत बेचैनी होने लगती है, सोल में, माइंड में बहुत उथल पुथल सी मचने लगती है। ऐसा फील होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ना नींद आती है ना भूख लगती है, ऐसी बेचैनी होने लगती है। 6 नंबर का जो स्टेज है वह होता है जो ट्विन होते हैं वह एक दूसरे का रनर और चेजर होता है। एक दूसरे का रनर चेजर फेस होने लगता है। दोनों जो ट्विन होते हैं, एक रनर और दूसरा चेजर होता है। जब दूसरा वाला चेज करता है तो पहला वाला रनर रन करने लगता है। और जब दूसरा वाला रनर होता है तो पहला वाला चेजर होने लगता है। यह सब चलते रहती है, तब तक चलती है जब तक आप 7th स्टेज में ना आ जाए। तो 7th स्टेज यह होता है कि सिलेंडर वाला, जो चीजें चल रही है, जैसा हो रहा है उसे होने दे और सब कुछ छोड़ दे जब तक सही टाइम ना आ जाए। अगर आप लोग यह सोच लिए हैं कि जो चीज हो रही है उसे होने देते हैं और यह सोचने लगते हैं कि अगर हमें डिवाइन पर भरोसा है, तो यह सोचने लगते हैं यह जो हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, यूनिवर्स की इच्छा से हो रही है और आगे जो भी होगा वह उन्हीं के कारण होगा। तो इस सभी चीजों पर फोकस ना दे करके जब आप लोग अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं और हर चीज को डिवाइन पर सरेंडर कर देते हैं और यह कहते हैं यूनिवर्स सब आप ही ठीक करोगे, यूनिवर्स पर ट्रस्ट होने लगता है। अगर आपको मिलना है तो आप मिल लेंगे जरूर। तो यह होता है आपका 7th स्टेज। फिर जो आपका लास्ट स्टेज होता है ट्विन फ्लेम का, वह होता है वननेस। यह कह सकते हैं कि ट्विन फ्लेम का यूनियन, जिससे आप लोग जब अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो जब सेल्फ लव सीख जाते हैं, जब इंडिपेंडेंट होना सीख जाते हैं, जब आप अपने अंदर की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को बैलेंस में लाते हैं, अपने अंदर की एक वननेस ले आते हैं, तब आप लोगों का यूनियन होता है। यह जो 8 नंबर स्टेज है, तो मैंने आप लोगों को बताई कि ट्विन फ्लेम क्या होता है।
सो मैं अगले वीडियो में इन 8 स्टेज को डिटेल्स में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।